निफ्टी के डेली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो ये रेजिस्टेंस जो पिछले 2 दिन से बन रहा था, पिछले 2 दिन से क्या मतलब है, मंगलवार माफ कीजिएगा बुधवार और गुरुवार का जो मार्केट था उसने एक अच्छा खासा रेंज बनाया था और यूँ कह सकते हैं आप कि मार्केट एक चैनल में था। बड़े सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ तो जिसके बारे में कल मैंने बड़े डिटेल में मैंने बात की थी कि मार्केट इस प्रकार से सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और ये कब हुआ, बुधवार को और गुरुवार को। ये 2 दिन हुआ, 29 तारीख और 30 तारीख। आज था 31, तो क्या हुआ, आज मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है। ध्यान से देखिएगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। अब हमारा तौर तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलने के बाद अब यहाँ पे दो बातें आ जाती है। सबसे पहला, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर खुला इसका मतलब ये वाला अब सपोर्ट बन गया। अब मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर, अगर पहला कैंडल ग्रीन होता और उसके ऊपर ही अगर मार्केट और एक कैंडल क्लोज कर देता तो आज मार्केट बहुत बहुत ऊपर जा सकता था। ये तो केवल 400 के पास, 430 के आसपास जाके मार्केट वापस चला आया। लेकिन अगर मार्केट आज पहला 2 कैंडल अगर ग्रीन बनाता तो शायद आज 500 पहुंच जाता बहुत आसानी से। अब वापस आते हैं, सेकंड कैंडल मार्केट में और एक बना, लेकिन इसने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन यही से शुरू होता है। बिल्कुल जो सपोर्ट है उसको टच करके बना है, चलिए अच्छी बात है। थर्ड कैंडल को थोड़ा देखेंगे तो इसने फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट दे दिया था। अब ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे इसको ब्रेकआउट मिले तभी आप एंट्री करें, आप चाहे कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में अगर मार्केट सपोर्ट के पास है और अगर यहाँ पे सपोर्ट के साथ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे और फिर आए बाय दाएं नहीं होता है, यहाँ पे सीधा एक्शन होता है। अब एक्शन में क्या क्या चीज़ें निहित थी वो एक बार बात कर लेते हैं। मार्केट यही से फिर समय के साथ धीरे 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 बिल्कुल 24,425 के पास पहुंचा। लेकिन वहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो मार्केट ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण हमको हिस्ट्री में मिलेगा। अब ये हिस्ट्री, अचानक मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके क्यों बैठ गया, उसका हिस्ट्री का मतलब है कि मार्केट इसी महीने आप देखेंगे तो ये करीबन 6-7 तारीख के आसपास मार्केट इस जगह पे पहुंचा था, ठीक है। और ये लेवल भी वही था 24,400 के आसपास। हालांकि ये पूरा 500 के पास है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी रेंज के आसपास जाके आज मार्केट ने यहीं से फिर वापस आना ज़्यादा सही मार्केट को लगा। अब मार्केट इस जगह से वापस चला आया। एक बात यहाँ पे ज़्यादा नोटेबल है, वो ये है कि मार्केट जो सपोर्ट था उस सपोर्ट के नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया। ये चिंताजनक बातें है, शब्द को सुनिए ध्यान से, चिंताजनक बातें। क्यों चिंताजनक, इतना इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया, मार्केट काम करता है, पर जब नीचे आता है, अब मार्केट जो सपोर्ट था उसी को मार्केट ने अब रेजिस्टेंस दोबारा बना दिया है। ऐसे वक्त पे क्या क्या संभावनाएं होती एक बार जरा सुन लीजिए। एक तो मार्केट ने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया। अब यहीं पे अगर कल मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, क्योंकि देखिए आज भी गैप अप का सिलसिला था लगातार, 24 तारीख के बाद से मार्केट आज 31 तारीख लगातार गैप अप खुल रहा है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि सोमवार को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहले ही आधे घंटा अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ना मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा सेलर्स का, जो मार्केट को बहुत अच्छा खासा नीचे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ चरणों में जाना पड़ेगा, कुछ लेवल्स पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर मार्केट बड़ा सोचता है कि बहुत बड़ा डाउन जाना है तो आप देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से डाउन जा सकता है। पहले यहाँ तक आएगा 24,250 के आसपास, उसको क्रॉस करेगा तो फिर 24,150 के आसपास आ सकता है। ये संभव है, ये संभव है, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है फिर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस एक्शन ही आपको काम में आने वाला है, क्योंकि आज के हाई के ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी
कुछ बुलिशनेस के बारे में विचार किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।